अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं लोग यहाँ पे आज। Let me share my screen. Okay, in our last class we were talking about HTML, and we discussed that HTML is hypertext markup language. It's not a programming language, it's a tagging language, and we develop web pages and websites using HTML. ठीक है, अब फर्दर क्या अगर मैं आपके सामने एक HTML का पेज ड्रॉ करूं, so that page will look like the page will look like this. तो ये अगर आपका एक वेब पेज है, तो this web page consists of two parts. इसके अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं एक वेब पेज को, तो दो पार्ट से डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड header, and the second part is called the body. So हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं ऑफ अ वेब पेज. एक पार्ट को हम लोग कहते हैं हेडर और एक पार्ट को कहते हैं हम लोग बॉडी. बॉडी के अंदर हमारे पास सिर्फ कंटेंट्स आते हैं, सिर्फ कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर आता है. वाइल हेडर के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें आती हैं. नंबर वन, पेज टाइटल. नंबर टू, पेज स्क्रिप्ट. एंड नंबर थ्री, just give me a minute. And number three class, the style, or what we call style as CSS. So एक वेब पेज को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन पार्ट इज कॉल्ड द हेडर एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, सारे कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं, और हेडर के अंदर टाइटल, पेज की स्क्रिप्ट और पेज का स्टाइल. ये तीनों चीजें किसके अंदर आते हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ द हेडर एंड
मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेरिक ड्रॉ कर दिया। एग्जामिनर कैन गिव यू अ ब्लैंक पेज, एग्जामिनर आपको एक ब्लैंक पेज दे सकता है और आपसे बोल सकता है काइंडली फिल अप द इंफॉर्मेशन इन दिस पेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई वेब पेज के अंदर हेडर होता है, बॉडी होती है, बॉडी के अंदर कंटेंट्स आते हैं एंड हेडर के अंदर हमारे पास पेज टाइटल, पेज स्क्रिप्ट एंड स्टाइल हमारे पास हेडर के अंदर आ जाता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट थोड़ी देर में अभी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास। होपफुली आज हम लोग चैप्टर खत्म भी कर लेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट विल बी लॉजिक गेट्स। आफ्टर लॉजिक गेट्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड आफ्टर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग पेपर 2। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लास क्या किया, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, दिस इज कॉल्ड HTML structure versus HTML presentation। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है HTML हमारे पास स्ट्रक्चर एंड द अदर स्टफ इज HTML प्रेजेंटेशन। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर। व्हेन वी टॉक अबाउट द HTML स्ट्रक्चर, तो HTML स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, द बेसिक layout of a web page। So a basic layout class of a web page is called HTML structure। And when we talk about HTML presentation, तो presentation के अंदर हमारे पास आता है how your web page will look like। So when we talk about the presentation, आपका वेब पेज किस तरह दिखता है, that is counted in HTML presentation। Again, when we talk about the structure, it includes semantics। तो आपका स्ट्रक्चर क्या चीज इंक्लूड करता है, सीमेंटिक्स इंक्लूड करता है। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये सीमेंटिक क्या चीज है, ये क्या चीज आ गई अचानक से हमारे पास। तो सीमेंटिक क्या होता है, सीमेंटिक इज एक्चुअली, semantics are actually gives meaning to a web page। तो क्या आपके वेब पेज को एक मीनिंगफुल वेब पेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं आपके सीमेंटिक्स एंड दे आर पार्ट ऑफ HTML स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीजें आती है दैट आर, इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने वेब पेज बनाऊं, लेट्स सपोज मैंने एक बच्चे की आईडी ओपन करी, द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज जैन। तो मैंने जब जैन की आईडी ओपन करी तो यहां पे क्या जैन की प्रोफाइल पिक्चर आ रही थी। ठीक है, तुम्हें पता है मेरी ड्राइंग अच्छी है काफी। यहां पे जैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, यहां पे जैन अपने फ्रेंड के साथ घूमने गए थे, शेयर कर रही थी, वो पिक्चर आ रही थी। यहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल शेयर किया था, वो आ रहा था। So this was the profile of one of the students। I think थोड़ा सा लैग कर रही है। अच्छा, this was the profile of one of the students। अब पिक्चर, हेडिंग, फोटोज, पैराग्राफ,
ये सब आपके पास इंक्लूड होता है किसके अंदर, HTML स्ट्रक्चर के अंदर। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर आती है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड जी आरिल, मैंने देख लिया वॉइस ब्लैक कर दी। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिस इमेज, दिस टेक्स्ट, these images, ये इमेज, ये पैराग्राफ, ये सब चीजें काउंट होती हैं आपके पास इन HTML स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, दिस इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, we are back again. So we were on HTML स्ट्रक्चर वर्सेस प्रेजेंटेशन। तो मैं आप लोग को बता रहा था ये पिक्चर, ये पैराग्राफ, ये टेक्स्ट, ये इमेजेस, ये इमेज, ये सब किसके अंदर काउंट करती है आपके पास इन HTML स्ट्रक्चर। अब ये आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किस तरह दिखेगा आपका, ये इमेजेस के अराउंड बॉर्डर, इस इमेज के अराउंड बॉर्डर, इस इमेज के अराउंड बॉर्डर, दैट विल बी काउंटेड इन द प्रेजेंटेशन। ये पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट, इसका साइज, इसका स्टाइल, एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन HTML प्रेजेंटेशन। ये आपका बैकग्राउंड कलर है। अभी रिसेंट अक्टूबर नवंबर में बच्चों ने सवाल किया कि सर आफ्टर द पेपर दे वर आस्किंग कि सर आपके वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो किसमें काउंट होता है, तो मतलब दैट इज आल्सो प्रेजेंटेशन। अभी रिसेंटली सवाल आया, आपको मैच करना था बच्चों ने कि एक टेक्स्ट कलर है वो किसके अंदर आएगा, बैकग्राउंड कलर है वो किसमें आएगा, इमेज है किसमें आएगा, टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है वो किसमें आएगा। तो ये सब आपको क्लास पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आता है एंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। टेक्स्ट, पैराग्राफ, images, all are counted in structure. And when we talk about the presentation, it includes color of text, font, size, all these things are counted in HTML presentation data. The style, the text, so ये सारी चीजें आपके पास काउंट होती हैं इन HTML प्रेजेंटेशन के अंदर। It includes color of text, font, size, style, background color, ये सारी चीजें हमारे पास आती है इन HTML प्रेजेंटेशन डेटा। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड। अब प्रेजेंटेशन के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन अप्लाई करते हैं ना तो वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस। अगर 3 ऑप्शन होते हैं किसी भी एक वेब पेज के ऊपर, जब हम लोग प्रेजेंटेशन अप्लाई करेंगे वी हैव 3 ऑप्शंस। नंबर 1 प्रेजेंटेशन,
applied can be applied using three ways. Number one, this is called inline. Number two, internal. And number three, external. तो हम लोग प्रेजेंटेशन क्लास तीन तरह अप्लाई कर सकते हैं. एक मेथड कहलाता है इनलाइन, एक मेथड कहलाता है इंटरनल, एंड द लास्ट मेथड इज कॉल्ड एक्सटर्नल. तो हम लोग तीन तरह ये अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन. इनलाइन क्या होता है? when we apply presentation in one line. जब हम लोग एक लाइन के ऊपर प्रेजेंटेशन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक आप लोग को दी फॉर इन लाइन. मैंने बोला भाई बोल्ड कर दो मैक, सॉरी बी. ठीक है. सो दिस लाइन, दिस इज अप्लाइंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग इनलाइन मेथड. तो ये इनलाइन के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इस तरह अप्लाई करते हैं. मती बेटा मुझे तुम ये बताओगे ये क्या कहलाता है? हाँ बोल्ड. और कैसे ब्रैकेट क्लोजिंग है या ओपनिंग है? ओपनिंग है. कैसे पता चला तुम्हें? बिकॉज इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश नहीं था. और ये वाला क्या आपके पास? दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट बिकॉज it contains a forward slash and that's why it is called a tagging language. ये टैग्स के ऊपर डिपेंड करती है. ये भी टैग है, ये भी टैग है आपके पास. फाइन. इंटरनल क्या होता है? इंटरनल क्या होता है? if your code contain the presentation stuff. तो आपने जब कोडिंग कर रहे हैं तो कोड के अंदर आपने पूरा प्रेजेंटेशन के अंदर से अलग से आपने डाल दिया कि भाई कलर ये हो, ये स्टाइल हो, और बहुत सारी चीजें आपने कोड के अंदर ही आपने HTML के अंदर इंक्लूड कर दी. तो देन इट इज कॉल्ड इंटरनल. एक लाइन के ऊपर अप्लाई किया इनलाइन, पूरी आपने वेब पेज के ऊपर अप्लाई किया अपने कोड के अंदर, दैट इज इंटरनल. एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप फॉर अप्लाइंग द प्रेजेंटेशन. एंड हम लोग अप्लाई करते हैं यूजिंग एन एक्सटर्नल फाइल. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बता देते हैं भाई जब भी आपको प्रेजेंटेशन देखनी है इस वेब पेज की, एक एक्सटर्नल बाहर से फाइल है, इस फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द प्रेजेंटेशन. एंड वी कॉल दैट फाइल, वी नेम दैट फाइल, वी नेम दैट फाइल एज CSS. तो उस फाइल का नाम क्या होता है? बिल्कुल अशर एक्सप्लेन करते हैं अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो उस फाइल का नाम क्या होता है? दैट फाइल इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट. सो व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट? ये आपका HTML का पेज है. लेट्स एज्यूम ये आपका HTML का पेज है, थोड़ा सा चौड़ पे पेज हो गया है. अगर आपने एक लाइन के ऊपर प्रेजेंटेशन लगाई तो क्या होगा? ये इट विल बी इन लाइन.
आपने क्या किया, आपने पूरे वेब पेज के अंदर अलग से कोड डिफाइन कर दिया प्रेजेंटेशन का, दिस विल बी इंटरनल। और अब आपने क्या किया, ये आपका वेब पेज था और इस वेब पेज के अंदर आपने बता दिया कि दिस इज द फाइल। इस जब भी आपको प्रेजेंटेशन देखनी हो तो इस फाइल को एक्सेस कर लेना। और ये फाइल क्या होती है, आपका बाहर से एक अलग से एक फाइल होती है दैट कंटेन द प्रेजेंटेशन मटेरियल। तो ये फाइल होती है, अलग से फाइल होगी, एक्सटर्नल फाइल होगी। तो वो क्या करेगा, रेफर करेगा जब भी उसको प्रेजेंटेशन अप्लाई करना होगा। तो इस फाइल के अंदर क्या होगा, आपके पास इस फाइल के अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। अशर थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आई कैन सी दैट एज वेल। सो आई विल ट्राई कि मैं आराम से और बोलूं ताकि आपको कोई चीज लैग ना करे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग जब हम लोग कभी लेक्चर दे रहे हैं तो कभी कभार कुछ टीचर्स की आवाज लैग कर जाती होगी, आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर। उसका रीजन बताऊं क्या होता है, जब कोई टीचर बहुत जल्दी जल्दी भी बोले ना, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपके पास एक्चुअली ये पूरा ना, जब ये वॉइस जाती है तो 256 बिट्स की एन्क्रिप्शन अप्लाई करता है जूम के ऊपर। अब ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 256 की एन्क्रिप्शन करेगा या 128 की एन्क्रिप्शन करेगा। अगर वो देखिए इंटरनेट स्पीड आपकी स्लो है, ज्यादा तेज नहीं है, तो कम बिट्स की एन्क्रिप्शन अप्लाई करता है। और अगर वो देखते हैं कि आपके इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो वो फिर ज्यादा एन्क्रिप्टेड आपकी वॉइस भेजता है, ठीक है। सो अगर कभी लैगिंग हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूं अपने वॉइस को, अपने कि जितना ऑडियो जा रहा है कम से कम वो ऑडियो को टाइम मिल जाए फॉर द एन्क्रिप्शन पर्पस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंटेशन स्टफ एंड लेट्स कम बैक टू द लास्ट टॉपिक। आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं इस चैप्टर के, एंड देन दिस चैप्टर विल बी एंडेड। एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड, और मुझे उम्मीद है मदीन को बिल्कुल हंसी आएगी ये नाम सुन के, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड कुकीज। नहीं है मदीन? अच्छा, तो कुकीज क्या होती है, ख्याल आपके पास? एनीवन, योर नेम? उदयसा बेटा, आप बताइए कुकीज क्या होती है? नो आइडिया? नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा तभी तुम बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, योर नेम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कुकीज क्या होती है, कुछ आइडिया? खाने वाली कुकीज, चॉकलेट कुकीज? अच्छा, वो ऑब्वियस है वो। अच्छा, ठीक है। तो क्लास कुकीज क्या होती है आपके पास, ऑल्दो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ मतलब डेटा होती है जो आपकी डेटाबेस ट्रैक करते हुए एडवर्टाइजमेंट उसके साथ-साथ बस आपकी ट्रैक कर दिए, बेसिकली वेबसाइट का क्या एक्टिविटी भी ट्रैक करती है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर किया है तुमने, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर आंसर किया है, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें मैं कोई भी चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फर्दर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अब्दुल्ला ने यहाँ पे बता दिया, अब्दुल्ला काफी देर से वेट कर रहे थे कि मैं कब आंसर करूंगा। तो इस स्मॉल पीस ऑफ डेटा stored on a server or anything on a computer। तो कुकीज क्या होती है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है स्टोर्ड बाय द वेब ब्राउजर। आपका वेब ब्राउजर इनको स्टोर करता है, और करता क्या इसके अंदर, टू ट्रैक डाउन द ब्राउजिंग एक्टिविटीज। कोई बच्चा जानता है द साइज ऑफ अ कुकी फाइल, एक कुकी का क्या साइज होता है? एनीवन, कोई बच्चा ऑनलाइन बैठा के अगर मुझे बताना चाहे व्हाट इज द साइज ऑफ अ कुकी, एक कुकी का क्या साइज होगा? 1 बिट, सही है, कर सकते हैं आंसर आप। 1 बिट तो बहुत ही छोटा जगह है, ठीक है। तो क्या द साइज ऑफ अ कुकी इज
नूर फातिमा शी हैज द राइट आंसर। नूर फातिमा को जरूर उनकी सिस्टर ने बताया होगा, बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली अक्टूबर नंबर का एग्जाम दिया है, कल ही पेपर देकर आई हो। तो अगेन 4 किलोबाइट is the size of cookies। इससे बड़ा होगा साइज तो यू विल बी क्रिएटिंग एक अलग फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। अगर इससे बड़ा होता है साइज तो हम लोग अलग कुकी पे आ जाते हैं, फिर 4 की आपका मल्टीपल कुकीज आपका क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो हमने तो बात कर ली कुकीज क्या स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, आपके वेब ब्राउजर की ट्रैकिंग करती है और 4 KB इसका साइज है ऑफ एक कुकी की फाइल का। अब हमारे पास दो तरह की कुकीज होती है। वन ऑफ द कुकीज आर कॉल्ड सेशन कुकीज and the other cookies are called permanent cookies। 2018 I don't remember the exactly the year, 19 सवाल आया था कि कुकीज हार्मफुल है या नहीं है। सिंपल सवाल कहता है एग्जामिनर ने कुकीज हार्मफुल है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। एंड उसने 2 नंबर है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, क्या आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता रहा था। इस बात के ऊपर एग्जामिनर वाज अवॉर्डिंग यू 2 मार्क्स। अब इट वाज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि कुकीज हार्मफुल नहीं होती और बहुत सारे बच्चों ने लिखा क्लास के हार्मफुल होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता ही दें कि बोथ आंसर्स कैन बी करेक्टेड, लेकिन एग्जामिनर को पूछना चाहिए अब कि कौन सी कुकीज की बात कर रहा है। हमारे पास दो तरह की कुकीज होती है, एक होता है सेशन कुकीज और एक होती है परमानेंट कुकीज। सेशन कुकीज क्या होती है? अच्छा कुकीज के मैं एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, पहले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट लेट्स सपोज मैं लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, मैंने एक बोया का माइक ऑर्डर किया दराज से, मैंने एक वेबकैम ऑर्डर किया, ठीक है, और मेरा अचानक से लाइट चली गई, लैपटॉप मेरा बैटरी के ऊपर चलता था, बंद हो गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग, बंद हो गया लैपटॉप मेरा। फिर मैंने वापस से लैपटॉप ओपन किया, रीस्टार्ट हुआ, मैंने जब वापस से वेब ब्राउजर ओपन किया तो मेरे जो आपका कार्ड होता है, माय कार्ड या माय ऑर्डर जो भी होता है, उसके अंदर पहले से वो दोनों आइटम्स एडिट थे। तो वो कहां से आया इसके बारे में इंफॉर्मेशन? बिकॉज मैंने उस वेबसाइट के लिए अगर अलाउ किया हुआ था कुकीज, तो वो क्या हो गया, वो डेटा कहां सेव हो गया, मेरी कुकीज के अंदर सेव हो गया था। तो रीस्टार्ट हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन स्टिल माय ऑर्डर इज इन प्लेस। मुझे जस्ट क्या करना होगा, आगे फर्दर चीजें ऐड करनी होती है। तो ये भी एक एग्जांपल आपको कुकीज की। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कुकीज, वन कुकीज आर कॉल्ड session cookies and the other cookies are called permanent cookies। When we talk about the session cookies, they are in memory, till the session is in between the web browser and web सर्वर। जब तक आपके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान कनेक्शन होगा, ये कुकीज आपके पास होंगी, ठीक है। जैसे ये कनेक्शन आपका खत्म हुआ, दीज कुकीज आर डिलीटेड, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेशन कुकीज का, जब तक सेशन एस्टैब्लिश है दे विल बी इन मेमोरी, सेशन खत्म हुआ, सब चीजें खत्म, एंड दीज कुकीज आर हार्मलेस। ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाती, ये कोई मिलीशियस एक्टिविटीज के अंदर यूज नहीं हो सकती। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द परमानेंट कुकीज, they are in memory even after the session ended। आपका सेशन एंड भी हो जाए फिर भी आपके पास ये मेमोरी के अंदर होती है, जाती नहीं है मेमोरी के साथ, मेमोरी के अंदर से ये
they are in memory until they are expired. और इनकी एक्सपायरी होती है क्या आपके पास लाइक अराउंड कुछ की 3 days होगी, कुछ की 1 दिन होगी, 30 days, or it can be even 3 months as well. And they contain sensitive information as well. Like username, passwords, credit card information, और मैंने आखिरी पॉइंट यहां पे लिखवाया, बिल्कुल दे कैन बी यूज्ड फॉर malicious activities beta. So these cookies can be used for malicious activities as well. ठीक है, तो दो तरह की कुकीज है भाई, सेशन और परमानेंट कुकीज. तो परमानेंट कुकीज जो है वो हार्मफुल है, वो malicious है, they can be used for malicious activities as well, and they can store your information like username, password, even credit card information as well. आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास परमानेंट कुकीज क्या करते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुकीज को देखा, सेशन कुकीज, परमानेंट कुकीज. वी हैव सीन the differences between HTML structure and HTML presentation. We have seen that presentation can be applied in 3 ways: inline, internal and external. And I also told you that externally जब apply करते हैं, that is the most common method, and that is actually through a file, and that file is called CSS, that is cascading style sheet. मतलब जब आप लोग अपने पेपर्स की इंशाल्लाह आप लोग तैयारी करेंगे कैम्ब्रिज की, तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स ही गो थ्रू कर लेंगे ना, सिर्फ पेपर 1 के लिए मेरे क्लास के लेक्चर गो थ्रू कर लें, मोर देन इनफ टू स्कोर इट. ये बात याद रखिएगा, बिकॉज आप लोग को ये इंफॉर्मेशन इवन बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेगी. जो मैं आप लोगों को थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ी ज्यादा ही लिखवाता हूँ, लेकिन द बेस्ट मेथड जब भी आप कैम्ब्रिज की तैयारी करने बैठे तो सबसे पहले मैक के लेक्चर्स गो थ्रू कर लें. That is the perfect choice. उसके बाद मैं आप लोगों को और भी चीजें प्रोवाइड करूंगा. अभी आप लोगों को एक सेट ऑफ कोर्स मिल रहा है, या भी आपके पास यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट टाइम की बुक्स हैं, मेरे पेपर 2 बुक्स हैं जो अभी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे. और इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को एक और बुक देता हूं, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. जैन या फेब के फर्स्ट वीक में देता हूं, मिड ऑफ जैन या फेब के फर्स्ट वीक में दूंगा आप लोगों को. दैट बुक इज कॉल्ड रिवीजन गाइड. ठीक है, तो उस बुक के अंदर क्या होता है, पूरे सिलेबस के अंदर जो चीजें मेमोराइज करनी है ना, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मेमोराइज करनी है. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, स्टाइल, ये सब प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होता है. फिर आपको और भी चीजें लाइक इंटरनल 3 तरह के मेथड्स हैं. तो जो चीजें लाइक एमएआर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, डेफिनेशंस है, रैम रोम डेफिनेशंस है, वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क डेफिनेशन है. तो जो चीजें मेमोराइज करनी है ना, वो पूरा मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मेमोराइजेशन के अंदर. यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द स्टफ जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. इट्स अराउंड लास्ट ईयर तक 22 पेजेस पे पढ़ता हूं मेरी वो रिवीजन गाइड. इस साल क्या पता थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज कुछ चीजें मैं अपडेट कर रहा हूं, कुछ चीजें नहीं ला रहा हूं. मैं कोशिश कर रहा हूं कि पेपर 2 के लिए भी आपका एक पूरा रिवीजन गाइड बना दूं मैं, और उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट फॉर्मेट्स बता दूंगा कि दीज आर द फॉर्मेट जो आप लोगों को याद करने हैं. दैट्स इट. और आप लोगों को पेपर के अंदर आपको भी बड़ी आसानी हो जाएगी. ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड, जो बच्चे समझते
लॉजिक गेट्स इनको आता है, वो मैथ चैप्टर को मुझे लिख के बताएं जरा। लॉजिक गेट्स, कितने बच्चों को लॉजिक गेट्स आते हैं वो जरा बताएं मुझे। यू कैन राइट टू, अच्छा मैंने आज नाम चेंज करना भूल गया था मैं, सॉरी। यू कैन राइट टू मैथ चैट। कितने बच्चों को लॉजिक गेट्स आता है, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हमारे पास? हाउ मेनी ऑफ यू एटलीस्ट यू कंसीडर कि आप लोग को थोड़ा बहुत लॉजिक गेट आता है? अच्छा, शहरियार इज द वन, सर बिल्कुल नहीं आता, अच्छी बात है, बता दें, कोई इसके अंदर वो नहीं है। यस, इट्स अ टॉपिक ऑफ पेपर 1। जैन बता रहे हैं आता है, अब्दुल्ला में बता रहा है लिटिल बिट, अब्दुल्ला ने स्ट्रिक्ट यूज करी, जबकि ऑल्दो ही नोज कि इनको आता है, लेकिन अच्छा वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स मोस्टली बच्चों को आता है, क्योंकि क्लास में आपके स्कूल्स के अंदर फ्री पीरियड होता है, आपके टीचर आता है, आपको लॉजिक गेट्स आना शुरू करवा देते हैं। ठीक है, मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है स्कूलों के अंदर कि ज्यादातर बस लॉजिक गेट्स पूरे साल लॉजिक गेट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, और बहुत ज्यादा लॉजिक गेट्स आते हैं। अगर जिन बच्चों को लॉजिक गेट्स नहीं भी आते, जो बच्चे जीरो है लॉजिक गेट्स के अंदर, तो रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरी आदत है कि हर टॉपिक को मैं ऐसे समझ के पढ़ाता हूं कि भाई आप लोगों को बिल्कुल भी नॉट ब्लैंक इन दैट टॉपिक। ठीक है, सो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं हमारे पास? अगर मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिखूं लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग blocks for every electronic device। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। हमारे पास टोटल जो लॉजिक गेट्स हैं, दे आर इन सिलेबस 6 लॉजिक गेट्स आर देयर। सबसे पहला लॉजिक गेट होता है आपके पास, वो कोई भी कर दो है, एंड एक और लॉजिक गेट होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड, और एक और लॉजिक गेट होता है आपके पास, दैट इज जोर। एक और लॉजिक गेट होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड नॉर। एक और लॉजिक गेट होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड नैंड। और आपके सिलेबस में एक और लॉजिक गेट इंक्लूड किया, दैट इज नॉट। तो टोटल 6 लॉजिक गेट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम लोग वन बाय वन बहुत सारी बातें पढ़ेंगे।